ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, ओपीएस भदौरिया, बृजेंद्र सिंह यादव और सुरेश धाकड़, बीजेपी और संघ की करीबी उषा ठाकुर और इंदर सिंह परमार, विंध्य के रामखिलावन पटेल और बालाघाट से आने वाले कद्दावर मंत्री गौरी शंकर बिसेन। 136 की लिस्ट में इन 8 के अलावा कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का नाम नहीं है। वैसे यशोधरा राजे स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पहले ही दौड़ से बाहर हो गई हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि शिवपुरी सीट से उनके खिलाफ मजबूत सत्ता विरोधी लहर के कारण उन्हें बाहर होने के लिए मजबूर होना पड़ा। चर्चा है कि शिवपुरी से यशोधरा के भतीजे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी या तो शिवपुरी या फिर ग्वालियर चंबल क्षेत्र के शिवपुरी या गुना जिलों में से किसी अन्य सीट से मैदान में उतार सकती है। अभी तक वैसे बीजेपी ने सिर्फ 2 मौजूदा विधायकों सीधी से केदारनाथ शुक्ल और नरसिंहपुर के विधायक जालिम सिंह पटेल का टिकट काटा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अगली लिस्ट में कई नामों पर तलवार चल सकती है। पार्टी को अब 94 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित करने हैं, जिसमें मौजूदा 67 विधायक भी शामिल हैं। कांग्रेस ने खुद अभी तक एक भी नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बीजेपी पर तंज कर रही है। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। हर लिस्ट धमाकेदारी आ रही है, आगे धमाके ही धमाके होने वाले हैं। दिवाली का त्योहार आ रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी अपनी लिस्ट जो है इसलिए जारी करने वाली है देवी पक्ष में, ताकि जो लोग हैं वो त्योहार मनाने में बिजी हो जाए और उनको नाराज होने का समय न मिले, क्योंकि बार-बार ये कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं जो अपनी जारी नहीं कर पा रहे। विडंबना देखो लोकतंत्र की कैसी है। सवाल हर विषय पर वो लोग उठा रहे हैं कि जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की लिस्ट की तरफ इतनी बेचैनी से क्यों देख रही है। अभी 3-4 दिन पहले ही दिल्ली में सीईसी की बैठक के बाद कमलनाथ जी ने एक प्रेस बाइट देते हुए ये बात बताई थी कि करीब 140 नामों पर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है और बहुत जल्दी ही लिस्ट आ जाएगी। जिन केंद्रीय नेताओं को ऊपर से उतार कर पैराशूट लैंडिंग कराकर चुनाव लड़वा रहे थे, वो कह रहे हैं हम हवाई नेता, हम तो लड़ना ही नहीं चाहते थे, हम तो हाथ जोड़ने वाले नेता नहीं हैं, हम तो हेलीकॉप्टर से प्रचार करते हैं। अच्छा, उसके बाद जिनकी टिकट कटी वहाँ विरोध के स्वर पिछले 3 दिन के अखबार छान के देखिए आप। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की अगली लिस्ट नवरात्र में जारी होगी और यही वो लिस्ट होगी जिसमें सबसे ज़्यादा मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट कटेंगे। मकसद ये है कि नवरात्र में लिस्ट जारी होने से जो वंचित लोग हैं उनके समर्थकों का या उनका गुस्सा ज़्यादा नहीं भड़केगा या ज़्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो त्यौहार में व्यस्त होंगे। भोपाल में अपने सहयोगी अमृतांशी जोशी और कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।